एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मछली बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मछला बिल्कुल आवारा और गंवार बनकर ही रह गया। सबकी शादी हो गई, बहन और मछली बेटे को छोड़कर। दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। आखिर भाई सब डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान और माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मछली से कम ही मिलती थी, क्योंकि वो ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी से घर पे मिलता था। वैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मछली की शादी किए बिना पिता गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मछली की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मछला बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए रामू, आज अड्डे पे आना। रामू, आज नहीं फिर कभी दोस्त। अरे, तू तो शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। अब दो पेट हैं, कल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी कभी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मछला ना के बराबर कमाता है। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी आ जाती है, मगर रामू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। रामू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले हैं। माँ भी कहती है, अरे रामू आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और रामू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी रामू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। रामू, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। रामू माँ की ओर देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है, क्यों नंदनी जी, मैंने गलत कहा कुछ। नंदनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली और बाप जैसे ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकी आपको। रामू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगता है। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कूख है जहाँ हमने 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।